नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप लोग आर ओ की कर रहे हैं तो आप आर ओ की तैयारी में व्यस्त होंगे। अच्छी बात है, व्यस्त रहिएगा मित्रों, क्योंकि आपका पेपर डेट कन्फर्म है कि 11 फरवरी को है। तो 11 फरवरी को आपका पेपर है और उसमें आप जानते हैं जीएस हिंदी दोनों आते हैं, जीएस प्लस हिंदी भी आता है। जीएस का आज पहला मॉडल पेपर आपके सामने आने वाला है, 12:30 पे होगा। हमें उम्मीद है आप लोग क्लास देखें लिए होंगे और अपना स्कोर कार्ड भी बताए होंगे। आज हम लोग हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और ये 21 क्रम का 21वां मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग OMR शीट उठा लीजिएगा, 60 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 6 टॉपिक होंगे, 10-10 प्रश्न प्रत्येक के होंगे। कभी मिक्सअप देता है, कभी लाइन से दे देता है, जिसमें विलोम आते हैं 10 प्रश्न, वाक्यवर्तनी के लिए 10 प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए 10 प्रश्न, 10 समतद्भव के लिए 10 प्रश्न, विशेष विशेषण के लिए 10 प्रश्न और पर्यायवाची के लिए 10 प्रश्न होते ही हैं। तो इस टाइप से 6 खंड से आपके 60 प्रश्न बन जाते हैं। ईमानदारी के साथ OMR शीट उठाइएगा और इसमें माइनस मार्किंग भी है। अगर गलत उत्तर देते हैं आप तो माइनस मार्किंग में 1/3 कटेगा। 1/3 का मतलब है अगर 4 क्वेश्चंस आपने किया है और 3 गलत हो गया तो जो आपका एक प्रश्न सही हुआ था ना, उसका भी नंबर नहीं आएगा, यानी 0 नंबर आपको मिलेगा। बस यही बात है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आविर्भाव शब्द का विलोम है, नाम दिया गया। अनाविर्भाव है, विभाव है, आविर्भाव है या फिर तिरोभाव है। मित्रों, आविर्भाव का जो विलोम बनता है ना, वो तिरोभाव बनता है। तो हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है, डी इज द राइट आंसर देना है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो उन्मीलन का विलोम शब्द है, नाम अवमीलन है, सुमेलन है, अनुमीलन है या फिर निमीलन है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मीलन का जो विलोम शब्द बनेगा मित्रों, वो बनेगा निमीलन। क्या बनेगा? निमीलन। तो सही जवाब डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर छाप लेना है। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं तो कह रहा है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह शब्द का विलोम बताना है। आग्रह होगा, संग्रह होगा, ग्रहण होगा या फिर विग्रह होगा। अनुग्रह शब्द की अगर विलोम की बात आती है तो विग्रह जाएगा मित्रों। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? आधार का विलोम शब्द है, नाम आधे है, विकीर्ण है, अल्प है, आध है। आधार का विलोम शब्द क्या है? आधार का विलोम शब्द अगर आप देखते हैं मित्रों तो आधे अथवा लंब होगा। तो चाहे आधे लगा लो, चाहे इस पे लंब ऑप्शन होता तब भी हो जाता आधार का। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे चलें तो 5 नंबर क्वेश्चन से वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नाम उत्खलता जो है उत्खलता का दिया गया, उच्च श्रृंखलता का दिया गया, उच्च श्रृंखलता का दिया गया और उच्च श्रृंखलता के दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा एकदम सही लिखा हुआ है? तो मित्रों आप जानते हैं उच्च श्रृंखलता होता है, उच्च श्रृंखलता होता है। तो आपका सही जवाब जो बनेगा वो क्या बनेगा? उच्च श्रृंखलता। रा नीचे लगेगा, ऊपर बिंदी रहेगी, खलता रहेगा। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिखाई दे रहा है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध है, नाम दिया गया जिजीविषा है, जिजीविषा है, जिजीविषा है या फिर जीविविषा है। आपको बताना है शुद्ध कौन सा है। 4 ऑप्शन आपने देखा, जिजीविषा शब्द एक ऑप्शन में आ रहा होगा, डी इज द राइट आंसर बैठेगा। तो सही जवाब हमें डी के साथ लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलना है। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सही शब्द की वर्तनी पहचानिए। नाम क्रोधाग्नि है, क्रोधाग्नि है, क्रोधाग्नि है और क्रोधग्नि है। आपको बताना है सही वर्तनी वाली कौन सी शब्द है, यानी चारों ऑप्शंस में शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो मित्रों आप जानते हैं क्रोधाग्नि होता है, इसलिए सही जवाब हमें क्रोधाग्नि के साथ देना पड़ेगा, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नाम दिया गया, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के लिए सलाह की और कृपया पथोत्तर शीघ्र दें। आपसे कह रहा है कौन सा वाक्य एकदम शुद्ध है? चारों ऑप्शन आपने पढ़ा होगा। भाई ने भाई की सलाह की नहीं, संपूर्ण देश में निराशा छा गई नहीं, निराशा छा गया होता है, और यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, ये भी गलत है। इसलिए आपका कृपया पदोत्तर शीघ्र दें, डी इज द राइट आंसर छापिएगा। सही जवाब डी के साथ ही बैठेगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। नाम दिया गया, वह कितना घृणित दृश्य है। छी, कितना घृणित दृश्य है। ओह,
कितना घृणित दृश्य है और आह कितना घृणित दृश्य है। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी किसकी है। मित्रों आप देखेंगे तो सभी ऑप्शंस में एक जगह आपका विस्मयादिबोधक नहीं, चारों जगह विस्मयादिबोधक और संपूर्ण यानी पूर्ण विराम भी लगा है, लेकिन एक जगह होगा छी कितना घृणित दृश्य है, ये वाला ऑप्शन से एकदम फिट बैठेगा। तो आपको सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलें तो 10 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव जो है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, हरिक जयंती है 50 वर्ष पे, शताब्दी है, स्वर्ण जयंती है या फिर रजत जयंती है। मित्रों आप भी जानते हैं कोई भी संस्था अगर 50 वर्ष पूर्व करती है तो उसके उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है वो कौन सी जयंती मनाया जाता है, स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती। शताब्दी आपका 100 वर्ष वाला होता है। तो हमें सही जवाब जो है वो वी के साथ देना है, वी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, कह रहा है कष्ट से संपन्न होने वाला। कष्ट से संपन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, कष्टकारी है, कष्टप्रद है, कष्ट साध्य है या फिर कोई नहीं। कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए जो एक शब्द बनेगा मित्रों वो बनेगा कष्ट साध्य। तो हमें सही जवाब सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आएगा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, सहोदर आएगा, औरस आएगा, अनोदर आएगा या फिर दूरस्थ आएगा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आएगा अनियोदर। तो हमें सही जवाब सी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन आएगा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है आपसे कह रहा है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, नाम विवेचन का आया है, विश्लेषण का आया है, मीमांसा का आया है और समीक्षा का आया है। किसी विषय की संपूर्ण छानबीन करना, कोई भी विषय है उसका संपूर्ण छानबीन करना आपका विवेचन कहलाएगा, इसलिए आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, पदलोलुप है, चाटुकार है, विवेकवान है या फिर महत्वाकांक्षी है। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द आएगा महत्वाकांक्षी। मित्रों सही जवाब डी के साथ रखना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। 15 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। नाम 55 दिया गया, खटवा दिया गया, गमन दिया गया और कुमार कर दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे तो 55 शब्द आपका तद्भव है। मित्रों आप जानते हैं इसका तत्सम रूप क्या होता है, पंच पंचाशत। क्या होता है, पंच पंचाशत। तो आप सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ऑप्शंस में मुष्टि दिया गया, रजनी दिया गया, राति दिया गया और रीठा दिया गया। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, चारों ऑप्शंस आप देखोगे तो एक जगह रीठा लिखा हुआ है। मित्रों रीठा आपका तद्भव होता है, इसका तत्सम शब्द अरिष्ट होता है, अरिष्ट। तो इस टाइप से लगाओ। रीठा आपका तत्सम नहीं है मित्रों, इसका तत्सम क्या होता है, अरिष्ट होता है। तो हमें डी के साथ आंसर्स लगा लेना है। 17 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। बताना है राख तत्सम है, साटी तत्सम है, रस्सी है या फिर सोहन है। मित्रों आप देख रहे होंगे एक जगह तत्सम शब्द आपका साटी लिखा हुआ है, तो सही जवाब आपको वी के साथ लगा लेना है, वी इज द राइट आंसर्स बना लेना है। इसका तद्भव रूप साटी का क्या होता है, साड़ी होता है। क्या होता है, साड़ी। तो हमें सही जवाब क्या देना है, बी के साथ देना है, यानी वी इज द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शंस में वक है, बकरा है, पूंजी है और पूछ है। कौन सा शब्द तत्सम है, चारों ऑप्शंस में आप देखना तो वक शब्द आपका तत्सम शब्द है। मित्रों सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, वक इज द राइट आंसर्स बनाओ। इसका तद्भव रूप क्या होता है, वक मतलब बगुला होता है। क्या होता है, बगुला होता है, बगुला। अगले क्वेश्चंस पे चलें। 19 नंबर है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। नाम मनस्वी का दिया गया, वादी का दिया गया, चर्चित का दिया गया और प्रणाम का दिया गया है। कौन सा शब्द विशेष्य है। मित्रों चारों ऑप्शंस में आप देखना विशेष्य आपका क्या आएगा, तो यहाँ एक जगह प्रणाम शब्द लिखा होगा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम का जो विशेषण होता है वो प्रणाम में होता है। क्या होता है, प्रणाम में होता है। मित्रों याद रखिएगा। तो हमें सही जवाब डी के साथ छापना है। 20 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे कह रहा व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है।
नाम उपार्जित है, उपधृत है, तांत्रिक है और दर्शन है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है मित्रों? अगर विशेषण आप ढूंढना है तो दर्शन जो है विशेष्य शब्द है, इसका विशेषण क्या होता है? दर्शन का दर्शनीय होता है मित्रों। क्या होता है? दर्शनीय। तो हमें सही जवाब डी के साथ लगाना है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कापियां धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ कैसा शब्द आपको बताना है? धड़ाधड़ आपको क्या क्रिया विशेषण लग रहा है, क्या क्रिया लग रहा है, क्या विशेषण लग रहा है या फिर प्रतिशेषण लग रहा है? धड़ाधड़ की अगर बात करते हैं तो धड़ाधड़, कापियां धड़ाधड़ बिक रही हैं मित्रों, ये क्रिया विशेषण है आपका धड़ाधड़। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है मित्रों, क्या आपसे कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। नाम वह बहुत थक गया है, वह ऊपर बैठा है, वह आज चला गया या फिर वह अवश्य आएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा शब्द है मित्रों? तो वह बहुत थक गया है, इसमें परिमाणवाचक आया है। सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर सॉल्व करेंगे। परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस में भार्गव दिया गया, शिवप्रिया दिया गया, भृगुनंदन दिया गया और रेणुकात नहीं दिया गया। मित्रों आपको बताना है परशुराम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सभी ऑप्शंस देखना, शिवप्रिय नहीं है मित्रों, आप जानते हैं शिवप्रिय परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, तो आप शिवप्रिय लगा लो, 20 द राइट आंसर्स बना लो। आप जानते हैं भार्गव, भृगुनंदन, रेणुकात, जामदग्नि ये सब आपके किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? परशुराम के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। आपसे कह रहा है तुंग का पर्यायवाची शब्द है। तुंग का उन्नत होगा पर्याय, तंतु होगा, तंग होगा या फिर तनु होगा। तंगु का जो पर्यायवाची होगा मित्रों वो क्या होगा? तो तंगु शब्द का जो पर्यायवाची है वो उन्नत है। उन्नत अर्थात शब्द क्या जाएगा मित्रों? उन्नत जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर छपेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। आपसे कह रहा है उपानह। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? नाम जूता का पर्यायवाची है, जासूस का पर्यायवाची है, जादू का पर्यायवाची है या फिर जोश का पर्यायवाची है। उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो जब भी बात उपानह की आती है, उपानह आपका जो पर्यायवाची बनता है वो जूता का बनता है। सही जवाब आप जूता लगा लेना। जूता में आप देखेंगे तो चर्म पादुका वही होता है, पाण त्रागड़ा भी होता है, पनही भी आपके जूता का ही पर्यायवाची शब्द बनता है। आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन 26 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका 26 नंबर क्वेश्चन है अतिथि का पर्यायवाची है। नाम अमृत फल आ रहा है, अनजान आ रहा है, आगंतुक आ रहा है और अग्रणी आ रहा है। अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द बनता है मित्रों वो अतिथि का पर्यायवाची क्या बनता है? आपका बनता है आगंतुक। क्या बनता है? आगंतुक। चाहे अभ्यागत हो, पहुना हो, ग्राहागात हो, अतिथि हो, ये सब आपके अतिथि के पर्यायवाची हैं। तो हमें सही जवाब यहाँ आगंतुक लगाना पड़ेगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर का विलोम शब्द है। नाम सुर दिया गया, गंधर्व दिया गया, जीव दिया गया और चिरंतर दिया गया। ईश्वर का विलोम शब्द क्या है मित्रों? तो ईश्वर का जो विलोम शब्द बनता है वो क्या बनता है? वो बनता है जीव। तो हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है ऊपरी का विलोम शब्द है। नाम चोटी दिया गया, अंध दिया गया, आगत दिया गया, औनत दिया गया। मित्रों आपको बताना ऊपरी का विलोम शब्द क्या है। ऊपरी का अगर आपको विलोम देखना है तो अध लिखना, सही जवाब वी के साथ छापना। वी इज़ द राइट आंसर बनेगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है कौटिल्य का विलोम शब्द है। मादर्व है, आजीव है, मृदुलता है, आर्तव है। आपको बताना है कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है। कौटिल्य का अगर विलोम देखना है तो आजर्व बनेगा मित्रों। सही जवाब वी के साथ लगाना है। वी इज़ द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अत्यधिक का विलोम शब्द है। नाम अत्यल्प है, अत्यधिक है, अनधिकृत, अनधिगत है या फिर अधीन है। आपको बताना है अत्यधिक का विलोम शब्द है। अत्यधिक का जो विलोम शब्द बनेगा मित्रों वो अत्यल्प बनेगा। क्या बनेगा? अत्यल्प। तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। 31 नंबर क्वेश्चंस पे आएंगे तो कह रहा निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। कौन सा शब्द आपको अशुद्ध लग रहा है? 4 ऑप्शंस पढ़ना फिर बताना। अंतर ध्यान लिखा है, सही है। अनुग्रहित लिखा है, सही है। आध्यात्मिक लिखा है या फिर अधीन लिखा है। आपको बताना कौन सा अशुद्ध लिखा है मित्रों। तो यहाँ अनुग्रहित लिखा है। अनुग्रहित, ग्रहित कैसा होता है? अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है। हाँ पर छोटी मात्रा रहता है मित्रों। तो यही आपका गलत हो गया। सही जवाब आप वी के साथ लगा लो। अनुग्रहित होना चाहिए, हाँ पर छोटी मात्रा रहता तो आपका सही हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलें।
अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऐतिहासिक है, अंत्याक्षरी है, अनुपयुक्त है और उत्कृष्ट दिया गया। आपको बताना है शुद्ध शब्द किसका है, शुद्ध वर्तनी किसकी है। चारों ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो अंत्याक्षरी एक जगह लिखा है, एकदम सही लिखा है, अंत्याक्षरी होता ही है, अंत्याक्षरी। ऐतिहासिक में ऐतिहासिक होता है मित्रों, ए लगना चाहिए, ऐतिहासिक, ठीक है। अनुपूरक की अगर बात आती है तो, अनुपयुक्त की बात आती है तो आप जानते हैं अनुपयुक्त होता है मित्रों, अनुपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त होता है, ठीक है। ये ना पर छुटाऊ मात्रा होता तो ठीक रहता। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य है। नाम दिया गया मोरों के पंख सुंदर होते हैं, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है या फिर मोरों के पंख सुंदर होते हैं। आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। चार ऑप्शंस आपने पढ़ा, मोर के पंख सुंदर होते हैं एक जगह लिखा होगा, आपका सही जवाब वही बनेगा, यानी वी इज द राइट आंसर छपेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 34 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा आप भोजन किया, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। नाम दिया गया, आपने भोजन किया, भोजन आपने किया, आपने भोजन को किया, आप भोजन किए। चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। मित्रों आप देखेंगे आपने भोजन किया एकदम सही लिखा है, तो आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ छाप लेना है, ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। 35 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए तो आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों 35 नंबर क्वेश्चंस, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य है। नाम दिया गया वाह कितना सुंदर मोर है, वाह कितना सुंदर मोर है, वाह कितना सुंदर मोर है और वाह कितना सुंदर मोर है। सभी में कुछ ना कुछ लिखने में कमियां हैं, कहीं आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है, कहीं आपका जो है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो कहीं आपका इन्वर्टेड कामा में लिखा गया। आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो मित्रों वाह कितना सुंदर मोर है, वाह के बाद आपका प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगना चाहिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगना चाहिए, और वही आपका वी के साथ आंसर मिलान करेगा, बी इज़ द राइट आंसर छपेगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है जो युद्ध में स्थिर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। युद्ध स्थाविर है, युद्ध स्थिर है, युद्ध तीरक है या फिर युद्ध अस्थायी है। जो युद्ध में स्थिर है, जो युद्ध में स्थिर है मित्रों, उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, युधिष्ठिर बनता है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है, सी इज़ द राइट आंसर देना है। 37 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है, अस्थावर आएगा, निरंजन आएगा, अजर आएगा, अमर आएगा। जिसे बुढ़ापा ना आए, जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द आता है अजर, तो आपको सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों, जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आएगा, त्रिकालज्ञ आएगा, बहुज्ञ आएगा, ज्ञानी आएगा, सर्वज्ञ आएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द बनता है मित्रों क्या, सर्वज्ञ। तो हमें सही जवाब डी के साथ देना है, डी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। 39 नंबर क्वेश्चंस पे चलें तो आपसे कह रहा है जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, निर्भय है, निर्मूल है, निर्मम है या फिर निर्दय है। जिसके हृदय में ममता नहीं है मित्रों, उसके लिए एक शब्द बनता है निर्मम, तो हमें सही जवाब सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नाम विग्रह है, बादल है, मांग है और भत्ता है। तत्सम शब्द का चयन करना है मित्रों। अगर आप देखेंगे तो विग्रह शब्द एकदम सही जवाब है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। तत्सम आपका विग्रह है, इसका तद्भव बीघा होता है मित्रों, बीघा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है, अटाला है, अटल है, अटारा है या फिर अटारी है। अट्टालिका का जो तद्भव रूप बनता है मित्रों वो आपका अटारी बनता है, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों यवम का तद्भव रूप है। नाम योम है, यह है, यहाँ है, यो है। यवम का तद्भव रूप क्या है मित्रों, तो यवम का तद्भव रूप जो होता है वो यों होता है, इसलिए हमें सही जवाब डी के साथ देना है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चंस है। आपसे कह रहा है श्याम की गाय बहुत दूध देती है।
रेखांकित में बहुत के साथ रेखांकन लगा है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? श्याम की गाय बहुत दूध देती है। बहुत क्या आपका गुणवाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणबोधक विशेषण है? बहुत की अगर बात आए मित्रों तो आप यहाँ पे परिमाणबोधक लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर बना लीजिएगा। सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? नाम दिया गया 4 भेद हैं, 3 भेद हैं, 8 भेद हैं, 7 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद मित्रों? तो आप कहना 7 भेद हैं। कितने? 7 भेद हैं। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लेना। डी इज द राइट आंसर बना लेना। काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण और द्रष्टव्य ये आपके गुणवाचक विशेषण के 7 भेद बनते हैं। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण पद है। नाम अभ्यास का दिया गया, औपन्यासिक का दिया गया, आधार का दिया गया और उपेक्षा का दिया गया। विशेषण पद कौन सा है मित्रों? चारों ऑप्शन आप देखना। औपन्यासिक जो है आपका एक विशेषण शब्द बनेगा, इसलिए हमें सही जवाब यहाँ सी के साथ देना है। सी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है अधोलिखित में कौन सा युग विशेषण नहीं है? मोटा का पतला है, 4 का 5 है, काला का नीला है, राम का लक्ष्मण है। आपको बताना युग्म विशेषण कौन से नहीं है। युग्म मतलब है जोड़ा, जोड़क साथ विशेषण कौन सा नहीं है? तो आप देखना राम लक्ष्मण ये आपके विशेष से हैं मित्रों, विशेषण नहीं है, इसलिए हमें सही जवाब राम लक्ष्मण के साथ देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर छाप लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ऑप्शंस में ज्ञानी दिया गया, वादी दिया गया, गर्व दिया गया और दानी दिया गया। एक विशेषण नहीं है, आपको बताना कौन सा विशेषण नहीं है। तो यहाँ गर्व शब्द दिया गया, ये आपका विशेषण नहीं है, इसलिए हमें सही जवाब सी के साथ लगाना है। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? नाम आगरा का दिया गया, राजकीय दिया गया, पिता दिया गया और निशा दिया गया। आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। चारों ऑप्शंस में आप राजकीय शब्द देख रहे होंगे, ये आपका विशेषण होता है, इसका विशेष्य राज होता है मित्रों। तो राजकीय का राज होता तो आपका विशेष्य बन जाता, राजकीय विशेषण है। सही जवाब वी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बलराम का पर्यायवाची है। नाम बलभद्र आया है, यशस्वी आया है, प्रजापति आया है और बालहक आया है। बलराम का पर्यायवाची क्या है मित्रों? तो बलराम का पर्यायवाची शब्द बालभद्र आता है, इसलिए हमें बालभद्र के साथ आंसर्स देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर छापना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 50 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया निर्माण का पर्यायवाची है। नाम सखा दिया गया, प्रवचना दिया गया, समर दिया गया और मोक्ष दिया गया। निर्माण का पर्यायवाची है। निर्माण का अगर पर्यायवाची शब्द देखा जाए मित्रों तो मोक्ष आएगा। आप जानते हैं कि निर्माण में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, मुक्ति हो, परधाम हो, परम पद हो, अपवर्ग हो, ये सब निर्माण के ही पर्यायवाची हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगाएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पुरातन का पर्यायवाची है, प्राक्तन है, पूर्वज है, प्रगल्भ है और पारावार है। पुरातन का पर्यायवाची क्या है? पुरातन का अगर पर्यायवाची आपको देखना है मित्रों तो पुरातन का पर्यायवाची प्राक्तन है। सही जवाब हमें क्या देना पड़ेगा? फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा। ए इज़ द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। पुरातन का पर्यायवाची प्राचीन भी आता है, पूर्वकालीन भी आता है, भूतकालीन भी आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है। आपसे कह रहा है समूह का पर्यायवाची शब्द है। नाम अखिल दिया गया, समवाक दिया गया, शकल दिया गया और सौम्य दिया गया। आपसे समूह का पर्यायवाची शब्द कह रहा है तो समूह का पर्यायवाची शब्द आपका क्या बनेगा मित्रों? आप समूह का पर्यायवाची देखना तो समवाय कहीं लिखा हुआ है, वही ऑप्शन आपका सही जाएगा, समवाय। समूह जिसमें झुंड आता है, जत्था आता है, मंडली आता है, दल आता है, संघ आता है, ये सब समूह के ही पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है मित्रों। 53 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या होगा? कृशकाय होगा, निराकार होगा, सकाय होगा या फिर विशालकाय होगा। दीर्घकाय का जो विलोम शब्द बनता है मित्रों वो दीर्घकाय का क्या बनता है? कृशकाय बनता है, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ देना है। ए इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। आप देखना अगला क्वेश्चन 54 नंबर आया। सुकर्म का विलोम शब्द पूछा जा रहा है। निष्कर्म होगा, दुष्कर्म होगा, निष्काम होगा या फिर सात्विक होगा। सुकर्म का विलोम शब्द क्या बनेगा? तो सुकर्म का विलोम शब्द आपका दुष्कर्म बनेगा मित्रों। सही जवाब वी के साथ देना है। वी इज़ द राइट आंसर छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। 2 बार जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या आता है? दुर्निवार आता है, दुर्लभ आता है, ध्याता आता है, द्विज आता है। 2 बार जन्म लेने वाला के लिए जो एक शब्द बनेगा मित्रों, 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द बनेगा द्विज।
ब्रिज, तो हमें सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा। डी इज़ द राइट आंसर छापना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, नाम चौकी दिया गया, शौ दिया गया, शलाका दिया गया और चूल्हा दिया गया। तत्सम शब्द चारों में कौन सा है मित्रों? तो एक जगह शलाका शब्द होगा, यह तत्सम है। इसका तद्भव क्या होता है मित्रों? सलाई होता है। क्या होता है? सलाई। तो हमें सही जवाब सी के साथ छाप लेना है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है मित्रों निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, नाम खीर दिया गया, सत्तू दिया गया, तुरंत दिया गया और खरपर दिया गया। आपको तत्सम पहचानना है। तत्सम में आप खरपर देखना, खरपर आपका क्या है? तत्सम शब्द है, इसका खप्पर होता है मित्रों। तद्भव क्या होता है? खप्पर होता है, खप्पर। तो हमें सही जवाब यहाँ डी के साथ लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, नाम हरित दिया गया, सिद्ध दिया गया, मध्य दिया गया, ओवा दिया गया। आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा है। चारों ऑप्शंस में रोवा शब्द जो आया है ना, रोवा, रोवा, ये आपका क्या है? रोवा आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप रोम होता है मित्रों, रोम, रोमा का। ठीक है, सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। 59 नंबर क्वेश्चन है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, चांदनी होगा, पक्षी होगा, मंथ होगा या फिर करवाल होगा। आप जानते हैं चंद्रहास का पर्यायवाची क्या बनेगा मित्रों? करवाल बनेगा, क्योंकि तलवार का पर्यायवाची चंद्रहास है। आप जानते हैं तलवार, असी, सायक, खड़ग ये सब आपके करवाल के पर्यायवाची हैं, यानी इसके चंद्रहास के पर्यायवाची। अगले क्वेश्चन पे चलें। 60 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याप्त शब्द अनुचित है। नाम दिया गया विरचि है, संरचना के लिए विरचि है, उद्भव है, संगठक है या फिर क्या आता है? ज्वल विनाश आता है। आपको बताना मित्रों संरचना, संरचना के लिए अगर बात करते हैं तो उद्भावना होता है मित्रों। संरचना शब्द के लिए पर्यायवाची जो बनेगा उद्भावना बनेगा, संरचना का उद्भावना। तो सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज द राइट आंसर बना लो। अब आपको बताना है इस 60 क्वेश्चंस के टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आपके सही गए। टेस्ट पेपर 21 आपको कैसा लगा ये भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उम्मीद है सब कुछ अच्छा रहा होगा। मिलते हैं शॉर्ट में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।